आप सभी का एक बार पुनः फिर से स्वागत। इससे पहले के पार्ट फर्स्ट में मैंने इकाई के अंकों पे चर्चा करी थी आपके बीच में रह करके। मैंने बताया था कि किसी भी संख्या का इकाई अंक जो होगा वो 0 से लेकर 9 तक ही हो सकता है, यानी कुल 10 अंक ही ऐसे हैं जो इकाई के अंक के रूप में आपको प्राप्त होते हैं, जिनमें से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यही 9 अंक हैं जो किसी भी संख्या का, चाहे वो गुणनफल निकाल लिया जाए, चाहे योगफल या उनका अंतर, या उनको हम एक दूसरे से भाग करें, तो उसका जो इकाई अंक मिलता है वो इन्हीं 10 अंकों में से हमें प्राप्त होता है। जोड़ में कैसे इकाई अंक प्राप्त करते हैं वो मैंने पार्ट फर्स्ट में बता रखा है। यदि आपने नहीं देखा तो आप पार्ट फर्स्ट को देख सकते हैं। गुणे में भी हमने चर्चा करी थी कि साधारण अगर अंकों की गुणा कर दी जाए, अगर मल्टीप्लाई के रूप में आपको संख्याएं दी जाती हैं तो उनमें इकाई का अंक कैसे निकालते हैं उस पर भी मैं चर्चा कर चुका हूं आपके साथ में। मैंने उसमें कुछ भाग को छोड़ा था नेक्स्ट पार्ट आज के लिए, आइए उन्हीं पर चर्चा करते हैं। मैंने बात रखी थी कि यदि कोई संख्या फैक्टोरियल के रूप में अगर है या पावर के रूप में है तो उसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो आइए चलते हैं, आज पावर के रूप में समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है यदि दी हुई संख्या गुणे के रूप में और पावर के रूप में हो। ठीक है, तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले ये जो 10 संख्याएं आपको नजर आ रही हैं, इन संख्याओं को पूर्ण संख्याएं भी कहते हैं। तो इकाई का अंक सर्वप्रथम कोई ना कोई पूर्ण अंक होगा, ये फैक्ट है। और उसके बाद आइए बात करते हैं इसमें से कुछ संख्याएं ऐसी जैसे 0, 1, 5 और 6। ये जो आपको 4 संख्याएं दी गई हैं 0, 1, 5 और 6, तो इन संख्याओं की एक विशेषता है, इन संख्याओं से मिलकर बनी अगर कोई संख्या ऐसी है जिसका इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, ध्यान रखना शर्त है इकाई के अंक की कि संख्या कोई भी हो, इनमें से किसी भी अंकों से मिलकर वो बनी हो, चाहे कितने अंकों की क्यों ना हो, वो चाहे 2 अंकों में हो, चाहे 4 अंकों में हो, चाहे 3 अंकों में हो, वो कितने भी अंकों की क्यों ना हो, शर्त सिर्फ है कि उसका इकाई का अंक अगर 0, 1, 5 और 6 है, उसकी घात कुछ भी लगा दी जाए तो उसमें इकाई का अंक यही संख्या आपको प्राप्त होगी। अगर आपसे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अगर आपसे कह दिया जाए कि 140 की पावर 193 में इकाई का अंक क्या होगा, तो 140 की पावर अगर 193 है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 140 जो संख्या आपको दी गई उसका इकाई का अंक जो है वो 0 है। और मैंने एक बात अभी रखी कि यदि किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0 है, उसकी पावर कुछ भी क्यों ना हो, उसमें इकाई का अंक वही होगा, यानी 0 ही होगा। तो इसमें इकाई का अंक जो होगा, इकाई का अंक वो आपको 0 ही मिलेगा। इसी प्रकार से अगर आपसे कह दिया जाए कि कोई संख्या आपको दे दे कि 191 की पावर 139, तो इसमें भी ध्यान रखना है, क्योंकि इकाई का अंक 1, पावर से कोई मतलब नहीं, पावर चाहे कितनी न लगा दे, वो 100, 200, 500, 1000, मतलब 1000 डिजिट में, लाख के डिजिट में कुछ भी लगा दे, तो उसमें इकाई का अंक भी वही रहेगा जो संख्या का इकाई अंक है। तो इसमें भी इकाई का अंक जो होगा वो 1 होगा। इसी प्रकार से अगर वो आपसे कह दे कि 135 की पावर 121, तो आप देखिए संख्या आपको दे दी गई 135, तो 135 में इकाई का अंक 5, पावर से हमने कहा आपको ध्यान नहीं रखना है, ये 4 संख्याएं जो आपको नजर आ रही हैं 0, 1, 5 और 6। तो अगर इन कोई संख्या ऐसी जिनमें यही इकाई अंक हो, पावर कुछ भी लगा दे उसका इकाई का अंक वही रहता है। तो अगर इसमें भी बात करें तो इकाई का अंक जो होगा वो आपका 5 हो जाएगा।
इसी प्रकार से चौथे नंबर पर अगर हम आए, वो हमसे कहते हैं 196 की पावर 195। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 196 की पावर 195 क्वेश्चन आ चुका है में इकाई का अंक क्या होगा। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना है आपको, इकाई का अंक 6, पावर से मतलब नहीं, तो यहाँ भी इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक आपका 6 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। अब इसी नियम को ध्यान में रखते हुए कभी कभी क्या करता है, वो एक ऐसी संख्या बना देता है जिसमें ये सारे अंक लगा देता है और कैलकुलेशन करने के लिए आपको कह देता है। तो जैसे मान लीजिए कि अगला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि अब उसने ऐसा कोई क्वेश्चन बना दिया कि 196 की पावर 142 गुणे 145 की पावर 93 गुणे उसने बना दिया 111 की पावर 131 में इकाई का अंक क्या होगा। ऐसे कह दिया उसने, मान लीजिए कोई क्वेश्चन इस तरह से बनाया कि 196 की पावर 142, 145 की पावर 93 गुणे 111 की पावर 131 और पूछ रहा है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपको ये रूल पता है कि ऐसी संख्या जिनमें इकाई का अंक अगर 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, उसकी पावर कुछ भी लगा दी जाए तो उसमें इकाई वही मिलती है। तो आपको ध्यान रखना है कि 196 में इकाई आपको 6 मिलेगी, 145 में 5 मिलेगी और 111 में इकाई आपको 1 मिलेगी। सब की गुणा कर दीजिए, 6 5 6 30, तो 30 में इकाई 0 मिला और 0 से किसी की गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं में इकाई का अंक जो होगा वो 0 होगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। अब अगर एक क्वेश्चन और समझते हैं कि जैसे अगर उसने कह दिया कि 146 की पावर 19 गुणे 111 की पावर 193, तो इसमें भी आपको ध्यान में रखना है कि 146 की पावर 19 दे दिया, तो चूंकि आपको इकाई के अंक पर फोकस करना है, इकाई का अंक 6 है, तो इसका मतलब है कि उसकी पावर कुछ भी क्यों ना हो उसमें इकाई हमें वही प्राप्त होगी। तो इसलिए इसमें इकाई का अंक 6 मिला और 111 में चूंकि इकाई का अंक 1 है, पावर कुछ भी क्यों ना हो उसमें इकाई आपको 1 ही मिलेगा, तो इसमें 1 मिलेगा, तो 6 कम 6। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इकाई का अंक जो होगा वो आपका 6 होगा। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आपको हल करने हैं पावर के रूप में। अब हमारे पास जो नंबर बचे वो 2, 4, 6, 7 और 8, तो और 9 भी बचा। तो आइए चलते हैं अपने शेष बचे हुए अंकों पर कि यदि वो इकाई के अंक में लगे हुए हैं तो उनमें हम कैसे इकाई ज्ञात करेंगे। आइए चलते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। 0, 1, 5 और 6 के बाद जो हमारे पास जो संख्याएं बचती हैं वो 2, 3, 4, 5 हो चुकी है, 6 हो चुकी है, 7, 8 और 9। अब जो ये 6 प्रकार की संख्याएं बची, अब इन 6 प्रकार की संख्याओं में एक चीज़ आपको इसमें नज़र आ रही है, उसको गौर करना है आपको। तो इसमें आपको एक चीज़ ये नज़र आ रही है कि इन 6 संख्याओं में 3 संख्याएं हमारी सम हैं और 3 संख्याएं हमारी विषम हैं। तो चूंकि सम संख्याएं हम अलग लिख लेते हैं, तो सम संख्याओं में 2, 4 और 8 और विषम संख्याओं में आपके पास बच रही है 3, 7 और 9। तो अब 0, 1, 5 और 6 के बाद अब हम सम संख्याओं का अलग से और विषम का अलग से मान निकालना या इकाई अंक ज्ञात करना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सम संख्याओं पर। एक चीज कॉमन रहेगी, वो चाहे सम में हो चाहे विषम में हो, उस पर आपको ध्यान में रखना है। जैसे कभी भी कोई संख्या मान लेते हैं a की पावर b के रूप में, अगर आपको लगी हो कि कोई ऐसी संख्या दी जाए जो बेस और पावर के रूप में हो, तो यदि बेस a और पावर b है तो इसमें आपको सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप पे काम करना है वो करना क्या है कि b कोई नहीं, पावर को 4 से भाग करना है। पावर को 4 से भाग कर दीजिए
और शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल ज्ञात करना है, इस चीज को ध्यान में रखना है कि आपको शेषफल निकालना है। शेषफल हमें ये इतनी बात कॉमन है कि पावर को 4 से भाग करेंगे और पावर को 4 से भाग करने के बाद हमें शेषफल लाना है कि शेषफल कितना बच रहा है। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। ये हमें सम के लिए भी करना है और विषम के लिए भी करना है। फिर अगला एक स्टेप जो आएगा उस पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि जो सम होंगी उनमें उसके बाद क्या करेंगे और जो विषम होंगे उनमें उसके बाद हम क्या करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं सम के लिए। तो सम संख्याओं के लिए फर्स्ट नंबर पर हम उसकी चर्चा करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमें कोई संख्या दे दी जाए कि 132 की पावर 199। ध्यान देना, ऐसा इस तरह से क्वेश्चन हो, शेषफल कैसे ज्ञात करना है वो भी ध्यान रखना है आपको। तो 132 की पावर 199 मान लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया। कोई और भी हो सकता है, इसमें इकाई का अंक 2 पावर कुछ भी हो, आपको बस फोकस करना है कि इकाई के अंक 2 पर और पावर कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। अब आपको करना क्या है, मैंने जैसा बताया शेषफल ज्ञात करना है। शेषफल का मतलब कि पावर को 4 से भाग करनी है। तो पावर 199 को जब 4 से आप भाग करेंगे तो 4 चौके 16, 3 बचा 39, 4 9 36, तो शेषफल निकल के आया 3। तो शेषफल आपको मिला 3। कहने का मतलब है कि 4 का भाग 49 बार पूरा लगा और 3 बार अनकम्प्लीट रहा। 3 बार संख्याएं आपकी शेष बच गई। तो शेष में जो आया वो आया 3। अब आपको क्या करना है, जितनी बार भाग पूरा लगा, ध्यान रखना, जितनी बार भाग पूरा लगा उसकी जगह पर जब कभी भी सम संख्या हो तो उतने की जगह पर आपको इकाई का अंक 6 लिख देना है। तो चूंकि 49 बार पूरा लगा तो 49 की जगह पर आपको देना है क्या, 6। और गुणे में जितना शेषफल बचा, इस बात को ध्यान रखना है कि जितना शेषफल बचा, शेषफल कितना बचा है, 3। तो शेषफल जब 3 बचा तो आपको ध्यान रखना है कि जो इकाई का अंक है 2, उसकी जितना शेषफल बचेगा उतनी बार और गुणा कर देनी है। तो वो 2 गुणे 2 गुणे 2, संख्या छोटी हो गई। अब इतनी कैलकुलेशन आपको आती है, आराम से आप कर सकते हैं। 6 दूनी 12, 12 में इकाई आया 2, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर इकाई तो 4 है ही है, फिर 4 दूनी 8। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि इकाई का अंक जो आएगा वो आपका हो जाएगा 8। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये कंडीशन सम संख्याओं के लिए लागू होगी, 2, 4 और 8 के लिए। इसी प्रकार यदि 4 की बात करता, अगर कोई ऐसी संख्या देता जिसमें इकाई का अंक 4 होता या 6 होता तो उनके लिए भी हमें सेम इसी प्रोसेस का इस्तेमाल करना है कि दी हुई पावर को 4 से भाग करिए, शेषफल निकालिए। और ध्यान रखना, सम संख्या में जितनी बार भाग पूरा लग जाता है उतने के लिए हम 6 अंक का प्रयोग करेंगे। शेष जितना शेषफल बचता है उतनी बार हम उसी इकाई अंक की गुणा कर देते हैं। जैसे चलते हैं एक बार और, अब जैसे हम लोग एक और कोई अंक ले लेते हैं। जैसे सपोज करिए कि हमने ले लिया 144 की पावर 251, इस प्रकार से। तो अब वही बात कि अब हमें 251 में 4 का भाग लगाना है। 4 छंग 24, 1 11, 4 दूनी 8, शेष बचा 3। यानी 62 बार पूरा भाग लगा 4 का और 3 शेष आया। तो इस कंडीशन में जितनी बार भाग लगा है उसकी जगह पर सम संख्याओं के लिए हमने बोला है 6 लिखना है, और जो ये 3 आया उतनी बार 3 बार इकाई की गुणा करनी है 6 के साथ। इस बात को ध्यान में रखना है। तो चूंकि 144 की पावर 251 था तो 62 बार पूरा कंप्लीट हुआ, तो उसकी जगह पर 6 और गुणे, चूंकि इकाई 4 है, शेषफल 3 आया है, तो 4 के गुणा 3 बार। तो 4 को 3 बार गुणा कर दीजिए। 6 चौके 24,
24 का 4 इकाई मिला, 4 से फिर 4 की गुणा, 4 चौके 16 इकाई 6 मिला, 6 से 6 चौके 24 तो 24 में इकाई 4। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इकाई का अंक आपको मिल गया 4। तो ऐसा ही सेम प्रोसेस जब 2, 4 और 8 होंगे उनके लिए करना है। अब विषम संख्याएं जब होंगे तो विषम संख्याओं में क्या करना है, 8 में इसी तरह से आप चेक करिए, होगा कैलकुलेशन करिए। देखिए जैसे हम फिलहाल मान के एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, 128 की पावर 92 ऐसे करके मान लेते हैं 92। तो जब ध्यान रखना, जब वो शेष, एक चीज और भी ध्यान रखना, अगर शेष 0 आ जाए, शेष अगर 0 आ गया तो वही 6, यानी पूरा अगर भाग लग गया तो इकाई का अंक आपको 6 लिख देना है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो जब 192 है, सॉरी 128 की पावर 92, तो 92 में आपने क्या किया, 4 का भाग, तो 4 दूनी 8, 1 बचा 12, 4 तियां 12, शेषफल बन गया 0। तो 23 में 23 बार लगा चुके पूरा, तो उसकी जगह में 6 लिखना था। इकाई शेष बचा 0, तो किसी की पावर 0 का मतलब उसका मान 1 ही होता है, तो 1 से अगर गुणा करेंगे तो 6 ही आएगा। ये ध्यान रखना कि यदि शेषफल 0 है, कब, जब इकाई के अंक 2 हों, 4 हों और 8 हों। ये ध्यान रखना, 2, 4 और अगर 8 हैं और शेषफल अगर 0 आया है तो इकाई हमेशा आपको ध्यान रखना है कितनी मिलेगी, 6। इस बात को ध्यान में रखना। चलते हैं विषम संख्याओं की ओर। विषम संख्याओं में 3, 7 और 9, 1 की बात हो चुकी है कि उसका इकाई 1 ही होगा, 5 की बात हो चुकी है कि उसका इकाई 5 होगा, पावर कुछ भी हो। शेष 2, 4 और 8 की बात हो चुकी है, और 0 और 6 की भी बात हो चुकी है। अब आपके पास अंक बचते हैं 3, 7 और 9, कि जब इकाई का अंक 3, 7 और 9 के रूप में हो, पावर कुछ भी हो, तो किसी भी संख्या में इकाई का अंक क्या होगा। तो आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में मान लेते हैं कि यदि इकाई 3 है तो हम ऐसी कोई संख्या मान लें कि जैसे सपोज करिए 143 और इसकी पावर लगा लेते हैं 113, कि ऐसी कोई संख्या जिसमें इकाई का अंक 3 हो, पावर कुछ भी हो, वो आपको ध्यान रखना है। लेकिन कंडीशन वही जो मैंने इससे पहले सम में बताई। मैंने एक बात रखी कि यदि पावर बेस्ड क्वेश्चन आपको मिला है जिसमें बेस और पावर की बात कर रहा है, तो उसमें आपको ध्यान में रखना है कि पावर को 4 से भाग करना है, और पावर को 4 से भाग करने के बाद शेषफल ज्ञात करना है। तो वही काम आपको यहाँ भी करना है, शेषफल निकालना है कि शेषफल क्या आएगा। तो आइए शेषफल निकालते हैं। तो 113 में जब हम 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, 3 33, 4 अट्ठे 32, 1 शेष आया। 28 बार पूरा भाग लगा, और जितनी बार भाग पूरा लगेगा, सम में बात करी थी कि उसकी जगह पर 6 देना है, और विषम में आपको ध्यान में रखना है कि विषम में जितनी बार भाग पूरा लगता है उसकी जगह पर हम मान 1 ही देते हैं। तो वो हम दें या ना दें, वो लिखें या ना लिखें, क्योंकि 1 से गुणा करने पर गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए आप चाहें तो लिखें, या टाइम बचाना चाहें तो छोड़ दें। फिर उस कंडीशन में क्या करना है, तो उस कंडीशन में ये करना है जितना शेष बचा, शेष जितना बचा, इकाई के अंक की उतनी ही बार गुणा आप कर लीजिए। तो चूंकि शेष आया है 1, तो 4 की गुणा 1 बार ही करेंगे तो इकाई 4 ही मिलेगी। तो यदि शेष 1 आया, सॉरी इकाई का अंक 3 है, तो 3 की एक ही बार उसको लिखना है, 1 से गुणा कर देने, 3 एकम 3। तो इसमें इकाई का अंक जो आया, इकाई का अंक वो आप 1 ये लिखना चाहे पूरे भाग की जगह पर, और चूंकि शेष 1 आया है तो 1 बार आपको 3 से गुणा करनी है, 3 एकम 3, तो इकाई का अंक आपको मिल जाएगा 3। अगला कोई एक इसी तरह से एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे सपोज करिए कि 133 की पावर आप लगा लीजिए 114, 133 की पावर 114। तो इसमें भी वही करना है कि अब आपका चूंकि पावर 114 है तो 114 को 4 से भाग करिए। तो 4 दूनी 8, 3
34 4 अट्ठे 32, अब 2 शेष आए, अब शेष आया 2। तो 28 बार पूरा पूरा लगा तो उसकी जगह पर 1 देना है, और शेष जो आया 2 बार तो उसकी जगह पर जो इकाई अंक है उसकी गुणा करनी है उतनी बार। तो इकाई का अंक 3 है और शेष 2 है, इसलिए हम इसकी गुणा 2 बार कर देंगे, और साथ में इसके साथ इसकी गुणा लगा लेंगे। 3 3 9 1 कम 9। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इकाई का अंक क्या होगा, वो 9 हो जाएगा। तो ऐसे ही सम और विषम में आप इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। और इसी से कभी कभी जैसे क्वेश्चन को टफ बनाने का प्रयास करता है, तो जब क्वेश्चन को टफ बनाने का प्रयास करता है तो सारी संख्याओं का मिश्रण कर देता है, और मिश्रण करने के बाद आपसे पूछता है कि इसमें इकाई का अंक बताइए। देखते हैं, जैसे क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन दे दे कि 146 की पावर 193 गुणे 105 की पावर 121 गुणे 102 की पावर 193। ऐसे क्वेश्चन लगा दिया अगर उसने, और आपसे पूछा में इकाई का अंक क्या होगा, तो जितने भी रूल आपने पढ़े वो सारे रूल आपको यहाँ पर फॉलो करने पड़ेंगे, आपके काम आएंगे। तो सबसे पहले सिंपल है, इस वे में आप देखिए कि जहाँ पर 6 आया तो आपको 6 में तो एक कंडीशन पता थी कि इकाई का अंक 6 ही रहेगा, पावर कुछ भी हो। तो यहाँ तो आपका सिंपल है कि 6 ही मिल जाएगा। यहाँ पर 5 लगा हुआ है, 5 की भी कंडीशन आप पढ़ चुके हैं कि अगर इकाई में 5 है, पावर कुछ भी है, तो इकाई 5 ही मिलेगी। ये भी आपके लिए सिंपल है, हो जाएगा। और 102, ये सम और विषम की अलग अलग कंडीशन भी मैंने जस्ट ऊपर चर्चा करी थी, तो उसकी कंडीशन है। तो सबसे पहले बस इसमें तो आपको पता है कि 6 मिलना है, इसमें 5 मिलना है, बस इसी को थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, उसके बाद गुणा कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा। तो 102 की पावर 193 को थोड़ा सा अलग हटके करिए। तो 193 में 4 का भाग लगा दीजिए, 4 चौके 16, 3 चौराठी 32, 1 बचा तो शेष 1 आ गया। तो 48 बार पूरा लगा तो उसकी जगह पर 6 लेना ही है, शेष 1 आया। तो 1 शेष आने का मतलब इकाई की उतनी ही बार गुणा कर देनी है। तो इसका मतलब 2 की गुणा 1 बार, और 2 छक 12, और 12 में इकाई आपको मिलेगी 2। तो इकाई आपकी 2 हो जाएगी 102 की पावर 193 में। अब सिंपल है, कर लीजिए। तो 146 वाले में पावर कुछ भी हो 6 ही मिलना था, 105 वाले में पावर कुछ भी हो 5 मिलना था, और 102 की पावर 193 में इकाई आई है 2, उसकी 2 से गुणा कर लीजिए। और 6 पंचे 10, और 10 दूना 20, और 20 में इकाई का अंक 0। तो आप कह सकते हैं कि इकाई जो होगी वो 0 होगी। और एक चीज़ और इजी समझने के लिए थी कि जब यहाँ पर ही आपको 6 मिल चुका था, ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाय द वे अगर इस 6 या 5 में से कोई संख्या हटा के कोई दूसरी संख्या दे देता तो उसमें ध्यान रखना था आपको। तो ध्यान रखना है आपको कि जब 6 में आपको पता था 6 ही आएगी, और 5 में 5 आएगी, और 6 पंचे 30 होगा, और इकाई 0 मिल जाएगी। फिर 0 से गुणा करते जाओगे तो इकाई 0 ही आ जानी है। इसलिए आप बिना हल किए भी बता सकते थे कि इसमें इकाई का अंक 0 होगा। इस पार्ट के बाद अब जो अगला पार्ट होगा इकाई के अंक में, वो फैक्टोरियल बेस्ड संख्याओं पर होगा कि यदि आपको कोई भी संख्या फैक्टोरियल के रूप में दे दी गई है तो आप कैसे उसमें इकाई का अंक बताएंगे। तो उस पर हम नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और एक रिक्वेस्ट कि प्रयास कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और मैं यही निवेदन करता हूँ आपसे कि आप मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए प्लीज़।